अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। उनको सपोर्ट करो जो आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। आवाज़ नहीं उठा सकते हो तो लिखो, लिख नहीं सकते हो तो सपोर्ट करो उन लोगों को जो आपके लिए लड़ रहे हैं। और ये सरकार सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कभी मस्जिद मंदिर, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी बाबर औरंगजेब, कभी ये बिल कभी वो बिल, अब लेकर के आए हैं वक्फ का बिल। वक्फ के बारे में इनको नहीं मालूम है ये होता क्या है। बस मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। अब वक्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जो 123 प्रॉपर्टी हैं उसमें से 62 प्रॉपर्टी डीडीए के पास है, डीडीए के रिकॉर्ड में है, और 61 प्रॉपर्टी एलएनडीओ के रिकॉर्ड में है। तो अगर ये वक्फ बिल पास हो जाता है तो ये 123 प्रॉपर्टी कानूनी एतबार से कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वक्फ बाय यूजर हैं वो तो। और ऐसे ही न जाने कितनी प्रॉपर्टीज हैं। माता सुंदरी रोड का जो कब्रिस्तान है वो हमारे सामने मिसाल है। लाल मस्जिद का जो कब्रिस्तान है वो हमारे सामने मिसाल है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते हैं। अरे ये नादान ये नहीं जानते मुसलमानों को कमज़ोर करने के चक्कर में इन्होंने देश को कमज़ोर कर डाला। मुसलमानों को डराया जाएगा, इस कौम को खत्म कर दिया जाएगा। पैगाम ले लो वो लोग जो मुसलमानों को खत्म करने की जो सो प्लानिंग और ख्वाबों में है। तुम मिटाते मिटाते मिट जाओगे। हमको मिटाते मिटाते फिरौन मिट गया, हमको मिटाते मिटाते कारून मिट गया, अरे हमको मिटाते मिटाते मौजूदा फिरौन भी मिट जाएंगे, लेकिन कभी मुसलमान जमीन से मिटने वाला नहीं। चंद सालों की कुर्सी पर बैठकर सोचते हैं ये हमें मिटा देंगे। तो विरोध जारी रहेगा। ये जो वक्फ बिल है ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बहुत लंबी लड़ाई है साहब। क्या लड़ाई होगी आगे कामा जी? देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो भी लड़ाई लड़ना होगा, जेल जाना होगा, जेल जाएंगे। सरकार के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे हम। 2014 से 2025 चल रहा है, 11 साल इनको लगभग हो गए। 11 साल में ये बताएं पहले इन्होंने अभी तक देश को कौन सी तरक्की दी है? कोई तरक्की मिली है देश को सिवाय बर्बादी के? कहाँ था देश और इस वक्त कहाँ पहुंच गया है? हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी, उसमें गैर लोग आएंगे और सदस्य बनेंगे, और दूसरों की जो प्रॉपर्टी होगी उसमें हमारा कोई दखल नहीं होगा। सरकार जलियांवाला बाग बनाएगी तो हम कह रहे हैं सीने हाजिर है, तुम गोलियां गिनना, हम सीने गिनेंगे। इतनी बड़ी कुर्बानी। अरे और नहीं तो क्या क्या कुर्बानी से यहाँ आज तक कुर्बानियों से ही तो तारीख लिखी गई है। बुज़दिलों की और माफी मांगने वाले वीरों की तारीख पूरी दुनिया जानती है। अब से 70 साल पहले हम सभी देशवासियों ने मिल करके देश आजाद करवाया था अंग्रेजों से, और इस वक्त हमें फिर वही देश आजाद करवाने के लिए इन अंधभक्त और संघियों से देश को आजाद करवाना है। तो एक बार फिर वक्त आया है कि हम सब एक हों और देश को आजाद करवाएं। एक चीज मैं बताऊं, भाजपा ने तो हमेशा धर्म जाति को बांटने का ही काम किया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, कांग्रेस का एक नारा है, लेकिन भाजपा उसको खेमे में बांटती है। उनका काम है भैया, जब पूछ रहे हैं तो सुन भी लीजिए। उनका काम है कि आपस में लड़वाओ, फूट डालो, और फिर हम वहां जाएंगे और अपने आप को नायक साबित करेंगे। योगी जी कहते हैं जुमा हर हफ्ता आता है, होली साल में एक बार आता है। योगी जी कहते हैं, योगी जी से ये नहीं पूछा आपने कि उनके राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? उन्होंने की है कि महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को उनका हक मिलेगा। 33% रिजर्वेशन की जुमलेबाजी की है, सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं। हमने जो यहाँ पे धरना स्टार्ट किया है दिल्ली के जंतर मंतर से, हर एक स्टेट में चलेगा, हर एक गली नुक्कड़ में चलेगा, तब तक चलेगा जब तक हमारी माँ बहनों को पूरा सम्मान नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि जब तक 70 साल कांग्रेस ने हुकूमत की है, आप देख सकते हैं वो दौर भी याद कर लीजिएगा, अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा आप कि तब हमारी माँ बहनें सेफ थी कि नहीं।
70 साल हुकूमत की है, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि गूगल पे आप लोगों को निकल जाएगा। तब इतने क्राइम रेट्स नहीं बढ़ रहे थे। किस हिसाब से कर रहे हैं आप मुझे बता दीजिए। आप अपनी माँ बहन को यहाँ पे खड़ा कर दीजिए और पूछ लीजिए कौन सा सम्मान उनको मिल रहा है। मणिपुर पे जाके नज़र मार लीजिए, उनके विधायक देख लीजिए जो रेपिस्ट हैं, उनका जो भी विधायक है ऑलमोस्ट हर एक पे केसेस लगे होंगे रेपिस्ट के। उनके यहाँ पे वॉशिंग मशीन में आके धो के धुल जाते हैं, उनकी सरकार में आके वो विधायक बन जाते हैं। उनकी सरकार में सिर्फ जी महिलाओं को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाया। रेखा जी को शर्म आनी चाहिए। रेखा जी को आज यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, महिला के सम्मान के लिए, महिला के रिजर्वेशन के लिए उनको खड़ा होना चाहिए था। लेकिन शेम की बात यह है कि रेखा जी सेम उनको कंधा दे रही है, मोदी जी को उनको शाई दे रही है, जो कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। आज हमारा कांग्रेस ने ये यहाँ से डिसीजन लिया है कि ये जो रिजर्वेशन है ये पास होकर रहेगा। तब तक कांग्रेस ये लड़ाई लड़ेगी जब तक। कानून तो मोदी जी लेके आई है जी, कानून मोदी जी लेके, आप इससे पहले चेक कर लीजिए, राजीव जी ने ये बिल ऑलरेडी पहले लाई है, इससे पहले लाई है। अब अगर पास करवा देंगे तो मोदी सरकार नहीं, ये कांग्रेस सरकार ही पास करवाएगी। कांग्रेस तब तक लड़ेगी जब तक ये मजबूर नहीं हो जाएंगे इसको लागू करने में। जनगणना हो जाएगा उसी के बाद पास होगा, जनगणना तो हो जाने दीजिए पहले। देखिए, जनगणना की बात अलग है, हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक ये लागू नहीं होगा। तब तक हमारा यही विषय है कि हमारी बहनों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हमारी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी बहनों को करते हैं कि सबसे ज्यादा सम्मान है सेफ्टी के मामले में अच्छा काम किया है। भाई, आप जिस फील्ड में जुड़े हुए आपको सारी इन्फॉर्मेशन होगी। शर्म की बात यह है कि आप भी अगर सवाल करेंगे तो अफसोस की बात रहेगी। आपको पता होना चाहिए कि किस सरकार में क्या हो रहा है। मोदी सरकार, मोदी को चाहिए कि वो रिजाइन दे दे, जबकि वो अपनी माँ बहनों को पूरा महफूज नहीं रह सकते, जब वो उनको तहफ़्फ़ुज़ का माहौल फराहम नहीं कर सकते, उसको चाहिए कि वो रिजाइन करे। एक तरफ महिलाएं हाशिए पर हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा और आरक्षण की बात कही जी, एक तरफ महिलाएं हाशिए पर हैं, उनके साथ दमन किया जाता है, कैसे देखते हैं? एक्चुअली आई एम फ्रॉम कश्मीर। आप थोड़ा लैंग्वेज वो यूज़ कर लीजिए। कह रही है कि महिलाएं जो हैं सुरक्षित हो चुकी हैं। किस लिहाज से? मैंने पहले भी बोला है कि आप एक बारी अपनी माँ बहन को यहाँ पे खड़ा करके पूछिए कि क्या वो आज के माहौल में महफूज है। मणिपुर पे नजर मारिए, आपके राइट साइड में मणिपुर के लोग बैठे हैं, मणिपुर जल रहा है। हर एक मैंने पहले ही बोला कि जो भी बीजेपी में विधायक हैं सारे के सारे रेपिस्ट हैं। एक बारी नजर मारिए, आप लोग एजुकेटेड हो, आप लोग ऐसी बात करेंगे तो अफसोस की बात रहेगी। मीडिया हमारे इसका सतून है। आप हमारे कौम के मेहमान हो, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो अफसोस की बात रहेगी। जी, 2500 रुपए का जो वादा था वो मोदी जी का झूठा साबित हो चुका है। 8 मार्च को उन्होंने हर एक के अकाउंट में डालना था 2500 रुपए, मगर वो डाल नहीं रहे हैं। और ये जो लड़ाई है हमारी आधी आबादी की लड़ाई है, इसमें हम भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, मगर आवाज़ सिर्फ महिला कांग्रेस उठा रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं सदन में बैठी हैं और MP MLAs हैं वो भी ये आवाज़ को उठाए कि जो आरक्षण अधिनियम बनाया था उन्होंने, उसका क्यों नहीं अभी तक पालन हो रहा है, क्यों नहीं लोगों को आधी आबादी को हक क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, ये प्रोटेस्ट हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है। हमारे नेता आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने, हमारी नेत्री सोनिया गांधी जी ने इस विधेयक को जब कांग्रेस की सरकार थी लाने के लिए प्रयास रखे, लेकिन भाजपा के जो नेता थे वो हमेशा रोकने की बात करें। सदन में भाजपा के जो सांसद हैं वो सारी फालतू टॉपिकों पे बात करेंगे, लेकिन देश की आधी आबादी पे वो इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि अगर नारी शक्ति लोकसभा और विधानसभा में मजबूत होती है तो जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है, यूपी है, मणिपुर में है, वहाँ बहनों के साथ जो घटनाएं होंगी उस घटना पे कोई आवाज ना उठाए। काश ये आवाज पहले हम लोगों को मजबूत कर दिया जाता तो आज हमारी बहनें सुरक्षित होती। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि महिला विधेयक पास करें और साथ साथ OBC महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको भी ये लोग लेने का काम करें। लेकिन मोदी जी तो महिला सशक्तिकरण की बात करते लगातार, जो है महिला सम्मान की बात करते हैं। उनसे ही पूछिए ना कि सदन में कितनी महिलाएं सांसद और विधानसभा में कितनी महिलाएं विधायक बन के गई हैं, उनसे ही पूछिए। जब कहाँ आरक्षण आया, लागू हो गया क्या? अगर लागू हो गया तो हम तक नहीं पहुंचा है भैया, आप बता दो। अरे जनगणना की बात तो ये करते हैं, इनका तो काम ही है जुमलेबाजी। ये चीजों को इम्प्लीमेंट कभी करना सीखे ही नहीं। इनका काम है
लोगों को बरगलाना, ना ये देश में युवा हित में काम किए, ना महिला हित में काम किए, ना किसान हित में काम किए। इनका तो याराना अडानी और अंबानी से है। तो बहुत चिंतित रहते हैं, बिल पास कर दिया, लाल किले से भावुक हो जाते हैं। कौन सा बिल पास किया? ये महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो हम यहाँ बेकार बैठे हुए हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी है। समझ नहीं पा रही, बिल्कुल नहीं। महिला आरक्षण मिलता, मैं खुद अपने विधानसभा से दावेदारी में थी, लेकिन आज 33% होता तो मैं भी झारखंड में विधानसभा में अपनी नारी शक्ति की आवाज लागू होकर क्या फायदा होगा इस बिल का, बताइए? वही 10% महिलाएं जाएंगी। यही ओछी मानसिकता, भैया मैं आपके बारे में नहीं, मोदी जी की ओछी मानसिकता है। वो चाहते हैं कि महिला आरक्षण नहीं पाएंगी ना। देखिए बिल्कुल आएंगी। आप जाइए गाँव में जाइए, कस्बों में जाइए, आपको दिखेगा कि नारी शक्ति। आज पंचायती राज में कितनी सारी मुखिया, जिला पार्षद और मेयर बन के बैठी हुई है, महिला आधी आबादी है। तो इस कानून में पिछड़ी महिलाओं को कोटा क्यों नहीं दिया गया? वही तो डिमांड कर रहे हैं। आप भी हमारी आवाज को बुलंद करो ना। ओबीसी महिलाओं का हमने जिक्र किया है कि ओबीसी महिलाओं, महिला राष्ट्रपति बनाया, दिल्ली में महिला सीएम बनाया, आप क्या चाहिए आपको? तो सब तो वही बना देंगे। तब तो एक मास्टरमाइंड है जो पूरा देश को चला रहा है। ओबीसी होकर मोदी जी ओबीसी महिला को आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और मैं तो ये कहूंगी कि ये जो पुलिस की निगरानी हमारे ऊपर बैठा रखी है, वो काश अपने भाजपा शासित राज्यों में बैठाते तो आज हमारी बहनें बचती। उनके साथ ये दुष्कर्म जैसा घिनौना कांड नहीं होता। ये दुर्भाग्य है इस देश का। कैसे प्रधानमंत्री के लिए देश सुरक्षित है ना? देश सुरक्षित है, कहाँ देश सुरक्षित है? देश सुरक्षित नहीं है। देश अगर सुरक्षित होता तो देश में इतना क्राइम नहीं होता। आप आंकड़ा देखिए ना बहनों का। आप उठाइए 2014 से केंद्र सरकार का जो भाजपा की राज्य आई है, तब से आप आंकड़ा देखिए कि बहनें कितनी सुरक्षित महसूस हो रही है। हम अलका लांबा जी के साथ पूरे देश में मजबूती के साथ लड़ेंगे और यही बार बार कहेंगे कि साडा हक है।